हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी के यहाँ पे जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आपको जो है सुबह जो है करंट अफेयर्स मिल जाएगा तो इसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? यह है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जो है अन्य देख लेते हैं। तो NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नियुक्त किया गया। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए कोले ने संभाला है। और रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है फ्रांसुआ बेटनकोट मायज। फ्रांसुआ बेटनकोट मायज जो है 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बनी है। अब ये जो है ब्लूमबर्ग के अनुसार मायज की कुल संपत्ति जो है 101.1 अरब डॉलर पहुंच गई है। जो फ्रांसुआ बेटनकोट हैं ये मिसर थिसाइस कंपनी की चेयरपर्सन है। अब 2021 के प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं। तो QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग दिल्ली विश्वविद्यालय 2020 पे स्थान पे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 7वें स्थान पे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2023 स्थान पे, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 61वें स्थान पे, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 126वें स्थान पे, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 67वें स्थान पे, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 108वें स्थान पे, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 IIT बॉम्बे 149वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स संगठन से अलग हो गया है? ये हो गया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मैली ने ब्रिक्स के नेताओं को पत्र लिखकर संगठन से इस्तीफा दे दिया है। अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को शामिल होने वाले थे। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा यहाँ पे अर्जेंटिनो पेसो, आधिकारिक भाषा स्पेनिश और राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। ब्रिक्स जो है 2001 में अर्थशास्त्र जिम और नील द्वारा ब्रिक्स अब लाया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। और 2010 में अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स बन गया। पहले जो है केवल ब्रिक था BRIC, उसके बाद जब एस यानी साउथ अफ्रीका जुड़ा तो उसके बाद ब्रिक्स हो गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई। अभी हाल ही में जो है पाकिस्तान ने भी जो है ब्रिक्स के लिए जो है शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दिया है। पहले जो है ब्रिक्स में 5 देश थे, अब हो गए, फिर उसके बाद जो है 6 देश जुड़ने वाले थे। लेकिन यहाँ पे जो है अर्जेंटीना ने जो है अपना यहाँ पे अर्जेंटीना जो है वापस हो गया, तो फिर यहाँ पे जो है अब 10 देश हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान जुड़ जाएगा तो फिर हो जाएंगे 11। रक्षा सचिव ने हाल में एयरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो किया है बेंगलुरु। रक्षा सचिव गिरिधर आराम ने एरो इंडिया 2023 के दौरान एक विमान के इंजन का निरीक्षण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ते बने हैं अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऋत्विक रंजन पांडे को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया। अध्यक्ष और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक बॉडी है।
पहला वित्त आयोग जो है 1951 में स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी न्योगी थे। अब यहाँ पे अन्य देख लेते हैं। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुर। और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराज जाहिर। एससी आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं जयवर्मा सिन्हा। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रौद्योगिकी सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? तो ये क्या है? चाइना। किस देश ने मैंगजियांग नामक अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया है? तो ये क्या है? चीन। चीन ने जो है डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है? तो किया गया लखवीर सिंह लांडा। लखवीर सिंह लांडा को जो है गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा को भारत ने घोषित किया आतंकी। जानकारी देने वाले को मिलेगा यहाँ पे 10 लाख का इनाम। गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत भारत में 1967 में लागू किया गया था और भारत आतंकवादी विरोध कानून है। केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर के कितनी बढ़ोतरी की है? तो की है 0.2% की। सुकन्या स्कीम ब्याज दर पहले 8% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% थी। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में लॉन्च किया था। यह योजना बेटी के शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए है। अब नई ब्याज दर जो है 8.2% कर दी गई है। तो पहले जो थी 8% थी, अब जो है 8.2% कर दी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया है पिंकी को। पिंकी बनेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने PM और स्मृति ईरानी को लिखा था पत्र। मिर्जापुर की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो की है आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत जो है लाभार्थियों को 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और इन शिविरों में डायलिसिस और कैंसर के मरीजों सहित अन्य मरीजों को मुफ्त दवाएं प्रदान की जाएगी। आंध्र प्रदेश तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी। राज्यपाल S अब्दुल नजीर और विधानसभा की 175 सीटें। राज्यसभा सीटें जो हैं 11 और लोकसभा की हैं 25। आंध्र प्रदेश तो देख लेते हैं। कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न पार्ट्स घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? तो ये करेगा नासा। नासा स्थापना 1958 में वाशिंगटन DC में जो है मुख्यालय है। नासा जो है 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा। नासा ने एपोफिस का अध्ययन करने के लिए ओसिरिस रेक्स को बेनो से पुनः निर्देशित किया है। एक खगोलीय पिंड जिसके 13 अप्रैल 2029 को 32,000 किलोमीटर की नजदीकी दूरी पर पृथ्वी के करीब आने की संभावना है। फिडे विश्व एबिलिटीज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में से किसने रजत पदक जीता है? तो जीता है कोनेरू हम्पी ने। किसके 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर 3 गुना होने का अनुमान है? तो यह है नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने किस देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो यह है चीन और ओमान। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है RR स्वयं ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर में बंग्स वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? ये की है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने दलितों की जो 50 पहले जो है दलित आदिवासियों समुदाय के लोगों को पेंशन के लिए जो है लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वृद्धावस्था पेंशन जो है 60 साल की उम्र में मुहैया कराई जाती थी। अब उन्हें जो है 60 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा और 50 साल की उम्र से ही उन्हें, तो इस मामले में जो है राज्य के CM हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। अब यहाँ पे जो है देख लेते हैं अन्य क्वेश्चंस झारखंड से संबंधित। तो श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड है। झारखंड में ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया और झारखंड में कारमा पूजा त्योहार मनाया जाता है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GCC खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? क्या है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेसएक्स दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह नासिस 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये हैं लद्दाख। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के बख्तारन फल को GI टैग मिला है। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है और दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरू की गई है। अब आज का प्रश्न है किस राज्य का नया पुलिस DGP रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर आपने जो है अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये जो क्वेश्चन है ये 1 लाइनर से संबंधित क्वेश्चन है और MCQ के जो भी आज के करंट अफेयर्स के थे वो मैंने पूरे लिए हैं। तो आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।